नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज का बहुत ही महत्व है भारत के इतिहास में। फ्रेंड्स, आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। आज सब लोग स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि भारत गुलाम था इसीलिए स्वतंत्र हुआ। फिर भारत गुलाम हुआ ही क्यों? भारत में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बहुत ही शक्तिशाली हुए, बहुत ही ताकतवर हुए, फिर भी भारत गुलाम क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण ये था, जितने भी ताकतवर राजा थे भारत में, जितने भी ताकतवर नायक थे भारत में, वो सारे ज्यादातर आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए थे। अगर वो आपस में न लड़ते, दूरदृष्टि वाले होते, भले ही भारत में भारतीयता का कंसेप्ट उस समय इतना नहीं था, लेकिन ये बात तो सही था कि भारत पर जितने भी विदेशी थे वो आक्रमण कर रहे थे। बाहर से जो आक्रमण करने वाले थे उनके खिलाफ तो ये सारे इकट्ठा हो सकते थे, फिर भी नहीं हुए इकट्ठा। इन्हें इकट्ठा नहीं होने के कारण बाहर से जो भी आए भारत पे सबको मारता गया, पीटता गया, भारत को गुलाम बनाता चला गया। इसी कड़ी में अंग्रेज भी आए, भारत को गुलाम बनाया, और उसी अंग्रेज से लगभग 200-250 सालों तक हम लोगों ने लड़ता रहा, और उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि जो आज़ादी मिली वो तो पास्ट हो गया। आज़ादी मिले हुए इतने वर्ष हो गए और 100 साल पूरा होंगे जब हम 1947 का 100वां वर्षगांठ मनाएंगे कि भारत आज़ाद हुआ था। अभी उसमें 25 साल है। आने वाले 25 साल में हमारा भारत कैसा हो? हम सब ये चाहते हैं कि हमारा भारत बहुत ही सशक्त हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, विश्व गुरु हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, विश्व कल्याण की इच्छा हो। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को बहुत ही सशक्त जब तक हम नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तब तक हम विश्व कल्याण की बात तो सोच ही नहीं सकते। कभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा करके विश्व के कल्याण की बात आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए आने वाले 25 सालों में हमें सारे देशवासियों को 5 तरह से मजबूत पड़ना होगा। सबसे पहले हमें फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली हम लोगों को बहुत ही स्मार्ट बनना पड़ेगा, इमोशनली बहुत हम लोगों को ताकतवर बनना पड़ेगा। हमें जो हम भारतीय सनातन धर्म की बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है। हमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ही ऊंचाई को छूना पड़ेगा, और लास्ट आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध बनना पड़ेगा। मतलब इन 5 के कॉम्बिनेशन से हर व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा, और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भारत के जितने भी लोग होंगे, अगर वो अपने श्रेष्ठता के लेवल पर पहुंच जाएंगे तो भारत खुद ब खुद सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आने वाले 25 सालों में हमें सबको आपस में मिल करके हर किसी को श्रेष्ठ बनना होगा और भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कसम खाते हैं कि आने वाले 25 साल में भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने लेवल पे जो करना होगा वो सारा चीज हम लोग करेंगे। पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का लाख लाख बधाई हो। थैंक यू डियर।